Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 4 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डब्ल्यूएचओ के बारे में। सेकेंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे अपीडा के बारे में। थर्ड न्यूज जो है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड ग्लोबल नॉर्थ के बारे में। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल के बारे में। फिफ्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे यूएनसीटीएडी के बारे में। सिक्स न्यूज जो है वो है रिमिशन राइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेवेंथ न्यूज डिस्कस करेंगे विक्रम 3201 सेमीकंडक्टर के बारे में। एट न्यूज जो है वो एसएचजी से रिलेटेड है। नाइन्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे सीएचएल से रिलेटेड। टेंथ न्यूज जो है वो कोकोनट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 11th न्यूज जो आज का है वो है डब्ल्यूटीओ से। 12th न्यूज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मैत्री के बारे में। 13th है सोलो पैराडॉक्स के बारे में। 14th न्यूज हम डिस्कस करेंगे साइबेरिया पाइपलाइन के बारे में। एंड 15th न्यूज हम डिस्कस करेंगे इमाइग्रेशन के बारे में। अब अपना आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है मेजर फाइंडिंग फ्रॉम डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2024 के हिसाब से क्या है। तो डब्ल्यूएचओ का जो लेटेस्ट डेटा शेयर करता है मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग विथ मेंटल डिसऑर्डर। डब्ल्यूएचओ का जो दो लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे एंड मेंटल हेल्थ एटलस 2024 हाईलाइट करता है वाइड स्प्रेड ग्लोबल बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन का, अफेक्ट करता है ओवर अ बिलियन पीपल एंड इंक्यूरिंग सब्सटेंशियल इकोनॉमिक कॉस्ट का। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो ग्रोइंग प्रिवेलेंस, जिसमें 2021 में 14% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वर एस्टिमेटेड टू बी लिविंग विद मेंटल डिसऑर्डर। जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है उसमें एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर जो है अकाउंट करता है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंटल हेल्थ कंडीशन का। जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो फीमेल्स आर एस्टिमेटेड टू मोर ऑफन एक्सपीरियंस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर। यूथ वल्नरेबिलिटी की बात करें तो नियरली हाफ ऑफ द मेंटल ऑर्डर बिगिंस बिफोर एज 18 ईयर्स। क्रिटिकल गैप्स इन मेंटल हेल्थ की बात करें तो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, मीडियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट इज 2% ऑफ द हेल्थ बजट है, सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ केयर वर्कर्स, पुअर ट्रीटमेंट एंड कवरेजेस। कंसिक्वेंसेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो सुसाइडल केस, जिसमें 2021 में सुसाइड वाज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15 to 29 years old फीमेल में, एंड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मेल्स इन दिस एज ग्रुप। इन्फॉर्म केयर बर्डन की बात करें तो मेंटल हेल्थ कंडीशन अकाउंट करता है वन ऑफ द हाईएस्ट एनुअल कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल केयर का। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन इज एस्टिमेटेड टू बी between 0.5% to 1% of GDP in several countries में। अब आते हैं इनिशिएटिव क्या टेकन है टू प्रमोट मेंटल हेल्थ। तो इंडिया में जो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस है एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, जिसे हम टेली मानस कहते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को, मिनिमम हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल। ग्लोबल में बात करें तो पारो डिक्लेरेशन जो प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू पीपल सेंट्रिक मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। मनोदर्पण जो था इंडिया में वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19 में। ग्लोबल में मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम है जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा है टू स्केल अप सर्विसेज फॉर मेंटल न्यूरोलॉजी एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का। ये है मेजर फाइंडिंग ऑफ डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे जो कि अपीडा के बारे में है।
तो अपीडा भारती एग्री फूड स्टार्टअप एंड एक्सपोर्ट मिशन के बारे में, तो ये जो इनिशिएटिव है अलाइन करता है विद गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत एंड स्टार्टअप इंडिया विजन इनहेंसिंग इंडियाज ग्लोबल एग्री फूड ट्रेड प्रेजेंस का। अब हम भारतीय की बात करें तो ये स्टैंड करता है फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। की ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम करता है सपोर्ट 100 एग्री फूड स्टार्टअप एंड अचीव $50 बिलियन इन एक्सपोर्ट बाय 2030। सेलेक्टेड जो स्टार्टअप है विल अंडरगो अ 3-month एक्सेलरेशन प्रोग्राम ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट रेडनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मार्केट एक्सेस एटसेट्रा। अट्रैक्ट करता है स्टार्टअप वर्किंग ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज पे, जैसे एग्जांपल है एआई बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल, ब्लॉकचेन इनेबल करता है ट्रेसेबिलिटी, एलओटी इनेबल करता है कोल्ड चेन एंड एग्री फिनटेक का। ड्राइव इनोवेशन इन हाई वैल्यू कैटेगरी की बात करें तो जैसे एग्जांपल में जीआई टैग एग्री प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड, नोवल प्रोसेस इंडियन एग्री फूड्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, आयुष प्रोडक्ट एटसेट्रा। रिजॉल्व करता है एक्सपोर्ट चैलेंजेस को, जैसे एग्जांपल रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन, क्वालिटी एश्योरेंस, पर्सेबिलिटी, वेस्टेज एंड लॉजिस्टिक का। अब हम बात करें क्या है रोल ऑफ एग्री स्टार्टअप इन इनहेंसिंग एग्री एक्सपोर्ट में, तो स्ट्रीमलाइन करें सप्लाई चेन, जिसमें एड्रेस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थ्रू डिमांड ड्रिवन कोल्ड चेन, वेयर हाउस मॉनिटरिंग का, मार्केट को लिंक करना चाहिए, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे प्रोवाइड करेगा फार्मर विद क्वालिटी इनपुट एंड टेक्निकल गाइडेंस इंश्योरिंग हायर यील्ड एंड एक्सपोर्ट रेडी प्रोड्यूस। इनहेंस करेगा प्रोसेसिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, स्ट्रेंथन करेगा ऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग, इनेबल करेगा ट्रेसेबिलिटी एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन का टू राइज फार्मर इनकम एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो यूज बिग डेटा एंड एलओटी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, पेस्ट मैनेजमेंट एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इंश्योर करता है कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट रेडी क्रॉप के लिए। मार्केट लिंकेजेस की बात करें तो इनोवेशन इन मार्केट लिंकेजेस मॉडल अलाइन करता है क्रॉप कंज्यूमर डिमांड से, इंश्योरिंग टाइमली एंड इफिशिएंट फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। एग्री स्टार्टअप ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एग्रीकल्चर फ्रॉम सब्सटेंशियस टू प्रॉफिट ड्रिवन इंटरप्राइजेस, सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को। ये रहा न्यूज रिलेटेड टू भारतीय एग्री फूड स्टार्टअप एक्सपोर्ट मिशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं राइजिंग एंटी सेंटिमेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड ग्लोबल नॉर्थ का। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो करंट इवेंट्स की बात करें तो वाइड स्प्रेड जो एंटी इमिग्रेंट्स हैं मार्च कर रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया टारगेटेड इंडियन माइग्रेंट्स डिस्पाइट India being the second largest migrant group in Australia, approximately 8,40,000 Indian born resistance. रीजन क्या है एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट इन ग्लोबल नॉर्थ में? तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, जिसमें माइग्रेशन आर फ्रेम्ड एज अ नेशनल एंड कल्चरल सिक्योरिटी थ्रेट, प्रॉम्प्टिंग टाइटर बॉर्डर एंड रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज। बहुत सारे जो पीपल है वो फेयर करते हैं दैट हाई नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कॉज कर सकते हैं नो लॉन्गर फील एट होम इन देयर ओन कंट्री, एग्जांपल ब्रेक्जिट कैंपेन। इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, एग्जांपल जैसे कि परसीव्ड स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज एंड फियर दैट जो इमिग्रेंट्स हैं माइट अंडरकट नेटिव बॉर्न वर्कर्स बाय एक्सेप्टिंग लोअर वेजेस, thus putting local citizen out of job। नेशनलिज्म एंड डीग्लोबलाइजेशन एक कारण है, जैसे राइजिंग नेशनलिज्म एंड रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, प्रायोरिटाइज करता है डोमेस्टिक इंटरेस्ट ओवर माइग्रेंट वेलफेयर का। राइट विंग पॉपुलिज्म, जैसे पॉपुलिस्ट जो पार्टी है वेपनाइज करते हैं एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को
portraying migration as a direct threat to identity and security, leading to misleading narratives का। जीनोफोबिया एंड कल्चरल वायलेंस, जैसे फियर है कि जो अदर होंगे वो वायलेट करेंगे, एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी reinforced by media narratives and political rhetoric that dehumanization migrants। क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ डायस्पोरा फॉर इंडिया? तो जो रेमिटेंस की बात करें तो इंडिया इज वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन वर्ल्ड रेमिटेंस, जिसमें यूएसडी 118.7 बिलियन है इन 2023 टू 24 में। पॉलिटिकल की बात करें तो डिप्लोमेसी एंड लॉबिंग, दैट इज एग्जांपल इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में। सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से, डांस से, फेस्टिवल से, कुजीन से, इंडियन फिल्म से, योगा से, एक्सेट्रा से। क्या है इनिशिएटिव टेकन फॉर डायस्पोरा? तो इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF, जिसमें एम है टू इंश्योर करना असिस्टिंग ओवरसी इंडियन नेशन इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। प्रवासी भारतीय बीमा योजना जो लॉन्च हुआ था 2017 में टू प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर फॉर ₹10 लाख इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ में। अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पे जो कि है बायोफ्यूल इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी से एंड एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी, एंड उसमें क्या रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड। तो जो गवर्नमेंट ने परमिट किया है इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सुगर कैन जूसेस एंड मोलेसेस ड्यूरिंग द इथेनॉल सप्लाई ईयर ESY 2025-26 में बैलेंस करता है फूड एंड फ्यूल नीड्स को। अब हम बात करते हैं द डाइवर्जन ऑफ सुगर टू इथेनॉल प्रोडक्शन। ये periodically रिव्यूड किया जाएगा टू इंश्योर एडिक्वेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ सुगर थ्रू आउट द ईयर में। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 की बात करते तो परमिट करता है वाइडर रेंज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इंक्लूडिंग सुगर केन जूसेस, सुगर बीट, स्वीट सोरगम, कॉर्न, कसावा, डैमेज्ड फूड ग्रेन जिसमें व्हीट, ब्रोकन राइस है, रोटेन पोटैटोज, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल आर लिक्विड और गैसियस फ्यूल प्राइमरली जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बायोमासेस, दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेस से। दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ और इन ब्लेंड विथ डीजल, पेट्रोल और अदर फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड अदर एप्लीकेशंस। एग्जांपल है इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG एक्सेट्रा। Blending of ethanol in petrol is promoted under ethanol blended petrol program में। इंडिया ने अचीव किया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल में। एडवांसेस की बात करें तो क्लीनर इन्वायरमेंट जिसमें 1 करोड़ लीटर ऑफ E10 सेव करता है अराउंड 20,000 टन ऑफ CO2 इमिशन का, रिड्यूस करता है इंपोर्ट का। जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल रिजल्ट करता है इन सेविंग ऑफ मोर देन ₹1,10,000 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द लास्ट 10 ईयर में। अब हम बात करते हैं क्या है जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। तो जनरेशन में बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में डिवाइड है। सोर्सेस में और एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट में एडेबल फीड स्टॉक है, इसमें कॉर्न है, सुगर केन है। एडवांटेज क्या है? ये कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल प्रोसेसेस का। सेकेंड में है लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास जिसमें एंड वेस्ट ऑयल है। ये सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करता है, अवॉइड करता है फूड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट को। थर्ड है माइक्रो एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया जिसमें CO2 कैप्चर, लो लैंड वाटर यूज होता है, एडवांटेज है इसका। फोर्थ है इंजीनियर्ड बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें इकोलाई है, ईस्ट है, जिसका एडवांटेज देखें तो हाई यील्ड है, डायरेक्ट CO2 इसमें यूज होता है। अब आते हैं अगली न्यूज पे है जो कि है ट्रेड पॉलिसी के बारे में। तो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक UNCTAD एंड इट्स मेजर फाइंडिंग के बारे में है।
बात करें तो ट्रेड पॉलिसी एक अनसर्टेनिटी है, इज नाउ अ ग्रेटर ड्रैग ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्रोथ दैट एक्चुअल ट्रेड से हाइटेंड एंड अनसर्टेनिटी इंक्रीज करता है बिजनेस कॉस्ट को, स्लो करता है ग्रोथ को एंड ट्रिगर करता है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को। जो स्मॉल फिल्म्स है एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो ज्यादा वनरेबल है टू दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी से। जो बहुत सारी कंट्रीज समटाइम यूज पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंटेंशनली एज निगोशिएशन लेवरेज के रूप में। डाइवर्सिफाई करता है मार्केट एक्सेस एंड ट्रेड एग्रीमेंट कैन कॉजन अगेंस्ट अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल शॉक से। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन रिमिशन राइट पे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिमिशन इज रिडक्शन ऑफ सेंटेंस पीरियड विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ कन्विक्शन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात करें तो आर्टिकल 72 जिसमें प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 161 गवर्नमेंट को इंपावर करता है इमिशन के लिए, पार्डन के लिए एंड रिप्राइव के लिए। स्टेटस की बात करें सेक्शन 477 ऑफ BNSS अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ग्रांट रिमिशन कम्यूट करें सेंटेंसेस इवन फॉर सेंट्रल ऑफेंसेस के लिए। करंट पोजीशन की बात करें तो इवन लाइफ कन्विक्ट रिटेन their right to seek remission, their application must be duly considered। अब आते हैं अपने आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन विक्रम 3201 प्रोसेसर के बारे में, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल के उसके माइलस्टोन की बात करेंगे। तो द नेशन ने एम किया है टू कैप्चर अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट विद एन इंडस्ट्री प्रोजेक्शन ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030। द डेवलपमेंट हाईलाइट करता है सक्सेसफुल ट्रांजिशन फॉर पॉलिसी अप्रूवल टू इनिशियल प्रोडक्शन के लिए। सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात करें तो ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड सेमी के द्वारा, इज अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म, यूनाइट करता है ग्लोबल लीडर्स, इनोवेटर्स को, एकेडमिया को, पॉलिसी मेकर्स को एंड इंटायर इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को टू सेव फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर इन इंडिया में। अब हम बात करें विक्रम 3201 प्रोसेसर के बारे में, तो ये एक एडवांस वर्जन है ऑफ इंडिजिनसली डिजाइन 16-बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर विच हैज बीन फ्लाइंग इन द एवोनिक सिस्टम ऑफ इसरो लॉन्च व्हीकल सिंस 2009 से। ये फुल्ली मेक इन इंडिया है। 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर क्वालिफाइड है फॉर हार्श एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स में। डेवलप किया गया है बाय डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो इन कोलैबोरेशन विद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन चंडीगढ़ में। आर्किटेक्चर की बात करें, इट हैज अ कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैपेबल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM जो अप्रूव हुआ था इन 2021 में, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर डेवलपिंग अ सस्टेनेबल एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया में। ये रिवैम्प करता है डिजाइन लिंक इंसेंटिव DLI स्कीम्स को टू डेवलप इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। अब आते हैं अगली न्यूज पे है जो कि ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में है, SHGs एंड फाइनेंशियल इनिशिएटिव के बारे में। तो मेजर जो पॉलिसी ड्राइवर्स है इसमें क्या है कि ऑन द ओकेजन ऑफ लॉन्च ऑफ बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड इनिशिएटिव जो था, जो प्रधानमंत्री हाईलाइट करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन SHGs फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए। अगर इस इनिशिएटिव की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है इंपावर करना रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन बिहार विद इजी एक्सेस टू फंड एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे डिजिटली फॉर जीविका मेंबर के लिए। जीविका द बिहार रूरल लाइवलीहुड जो प्रोजेक्ट है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए है, सपोर्ट करता है SHGs टू प्रमोट
रूरल ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप। ये एम करता है रिडक्शन डिपेंडेंस ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे, जो कि चार्ज करता है हाई इंटरेस्ट रेट। अब हम बात करें रोल ऑफ एसएचजीज इन ह्यूमन एम्पावरमेंट का, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो जो एसएचजी है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन के लिए। प्रोवाइड करता है वुमन एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग इन हर फैमिली, एग्जाम्पल एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू। सोशल एम्पावरमेंट की बात करें तो कलेक्टिव इन एसएचजी प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल कैपिटल, एम्पावर करता है ह्यूमन को टू टैकल जेंडर बायसेस इन सोसाइटी में। एसएचजी का जो बेनिफिट है ह्यूमन इन हेल्थ केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कुदम्बश्री इन केरला में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, एसएचजी इनेबल करता है वुमन टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एट ग्रास रूट लेवल पे। ये एम्पावर करता है वुमन फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप रोल में। अब हम बात करें चैलेंजेस क्या है, तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिट करता है स्केलिंग ऑफ इंटरप्राइजेस, रेग्रेसिव हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी एटीट्यूड्स का, एग्जांपल रेजिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, मोनोपोली ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, हिंडरिंग एक्सेस टू इक्विटेबल बेनिफिट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं क्या है की इनिशिएटिव फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट विया एसएचजीज का, तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है एंड लखपति दीदी इनिशिएटिव इनेबल करता है 3 करोड़ लखपति दीदीज को एसएचजी मेंबर विथ एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर। अगर ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात करें तो नीति आयोग का एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज रिलेवेंट टू ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप का। स्टैंड अप इंडिया एंड मुद्रा योजना फॉर वुमेन एंड महिला उद्यमी योजना के लिए। संचार शक्ति इनिशिएटिव जो एम्पावर करता है ह्यूमन एसएचजीज को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू आईसीटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए। लिमिटेड कैपिटल, कल्चरल रेजिस्टेंस एंड डोमिनेंस बाय इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, ये कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्केलिंग एंड इक्विटेबल एसएचजी बेनिफिट शेयरिंग को। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज से कुछ ब्रीफ में है। तो सीएचएल के बारे में बात करें तो ये प्लेस इन न्यूज में था। ये इंडिया का जो फर्स्ट इंडिया जो नेवी है फर्स्ट ट्रेन स्क्वाड्रॉन डॉक्ड एट पोर्ट विक्टोरिया सिएचल्स में किया गया, इसलिए ये न्यूज में है। अगर इसके पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें, ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग का पार्ट है इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें, इट इज आर्चिपेलागो, कंसिस्ट करता है 155 आइलैंड इन वेस्टर्न इंडियन ओशन में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में। ये स्मॉलेस्ट अफ्रीकन कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम इसके जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो आइलैंड सिट करता है अटॉप द सबमेरीन प्लेटूज में, मैस्कैरिन प्लेटूज में। ये इंक्लूड करता है 42 ग्रेनेटिक एंड 113 कोरलाइन आइलैंड, लार्जेस्ट माही है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 आइलैंड ग्रुप्स, जिसमें साउथर्न कोरल ग्रुप है, एल्फोनेस ग्रुप है, अल्डब्रा ग्रुप आता है उसमें, फाराखुहार ग्रुप आता है इसमें। अगर टेरेन की बात करें तो माही ग्रुप में इज अ वॉल्केनिक एंड नैरो कॉस्ट एंड हाईली इंटीरियर है। अदर आर रिलेटिवली फ्लैट कोरल एटॉल्स और एलिवेटेड रीफ्स में पाए जाते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम WTO कमिटी ऑन सेफगार्ड की बात करेंगे।
तो इंडिया ने इनिशिएट किया है कंसल्टेशन ओवर यूएस सेफगार्ड टैरिफ ऑन कॉपर पे। कमिटी ऑफर करता है डिस्प्यूट मैकेनिज्म अंडर डब्ल्यूटीओ सेफगार्ड के लिए। एग्रीमेंट विच रेगुलेट इमरजेंसी इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंपोर्ट सुगर्स। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो ये 14th एडिशन है कि इंडिया एंड थाईलैंड ज्वाइंट एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज फोकस करता है काउंटर करना टेररिज्म ऑपरेशन इन सेमी अर्बन टेरन में एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर के रूप में। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है सोलो पैराडॉक्स के बारे में। तो नोबल लॉरेट रॉबर्ट सोलो डिस्पाइट रैपिड कंप्यूटराइजेशन productivity didn't surge. You can see the computer is everywhere but in the productivity statistics. Paradox resolved in 1990s as IT began showing productivity payoff in banking में, retail में, etc. ये concept now apply होता है artificial intelligence के adoption में, जो रियलाइज करता है गेन्स स्टिल लैग बिहाइंड पोटेंशियल। अब आते अपने अगली न्यूज पे जो कि है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन रसिया चाइना के बीच में। तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है साइन किया गया बिटवीन चाइना एंड रसिया टू बिल्ड द पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन विया मंगोलिया ट्रांजिटिंग वेस्ट साइबेरिया गैस टू नॉर्थर्न चाइना से। कंप्लीमेंट करता है द एग्जिस्टिंग साइबेरिया ईस्टर्न पाइपलाइन अल्टाई पाइपलाइन से। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है एंटी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एग्जामिशन ऑर्डर टू 2025 से रिलेटेड। तो नोटिफाई करता है अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 एग्जेम्पशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आर्म फोर्स ऑन ड्यूटी सिटीजन ऑफ इंडिया नेपाल भूटान एट स्पेसिफाइड बॉर्डर पे। तिब्बतन विथ वैलिड स्पेशल परमिट्स होना चाहिए। सेलेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी जिसमें हिंदू सिख हैं बुद्धिस्ट हैं जैन हैं पारसी हैं क्रिश्चियंस हैं फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान हु एंटर्ड बाय December 31st 2024 इवन ऑन इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में। रजिस्टर्ड श्रीलंका तमिलनाडु इन इंडिया बिफोर जनवरी 9 2015 से। अदर वीजा एग्जाम्पशन की बात करें डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स जिनमें सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट्स है। फॉरेनर एलिजिबल है फॉर वीजा ऑन अराइवल फॉरेन नेवी पर्सनल ऑन सिव विजिट पे। ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर सच मोर न्यूज इन डिटेल।